दो लाइन कहें आप? बिल्कुल। भैया नाम कहिए। उमेश। अच्छा, बड़े भैया आदरणीय उमेश वर्मा जी से, उमेश वर्मा जी मारवंशी जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप आदरणीय बड़े भाई जी के नहीं पास आए, थोड़ा ऐसे होता और आप समाज के प्रति, इतिहास के पद पर आप कुछ कहें। साथियों, सूरत से बड़े भाई साहब आए हैं, इनको गांधीधाम की धरती पर हार्दिक स्वागत। और ये जिस खास मिशन के लिए आए हुए हैं, हम अपने चीज़ों को काफ़ी भूल चुके थे, हमारी कई पीढ़ियाँ भूल चुकी थी, उसको आज ये नया जीवन दान दे रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम बचपन से सब चीज़ों को सीखे नहीं हैं, समझे नहीं हैं, इसलिए इस पर विश्वास करें ना करें बहुत सारे कंफ्यूजन आता है। तो अभी शुरुआत बहुत अच्छी है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगा। हम अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं और हमारे जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसका कहीं अस्तित्व नहीं रहता है। तो हम दोबारा से उस चीज़ों को नया जीवन डाल दे रहे हैं। जय सम्राट। मैं अगले क्रम में निवेदन करूँगा हमारे बड़े भाई रघुनाथ स्वामी से, आए आप लोग का वो लेके आए, ऐसे लगा के ही बोलिए, कुछ दो शब्द कहें। जय सम्राट। जय सम्राट। आज हम लोग इस मिशन पे यहाँ इकट्ठे हैं कि भाई साहब सूरत से चल के आए हैं और इनका सम्मान मान और अपने कि हम लोग जिस मिशन पे काम करते हैं वो मिशन भाई साहब को सौंपा गया कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। मौर्य वंश को चाहे चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मौर्य साम्राज्य को, प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद को आगे बढ़ाने के लिए राय सलाह चाहे इसमें योगदान जो भी है लगा रहा है, ठीक है। इसी को और रमेश भैया आग्रह करूँगा, आप भी हमारे बड़े भाई कुछ दो शब्द कहें। मैं सूरत गांधीधाम से प्रगतिशील परिषद अखंड भारत की तरफ से सूरत की धरती से पधारे बड़े भाई प्रोफेसर के श्री स्थान मौर्य जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने बहुत कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच आए और हम लोग को मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग सम्राट अशोक महान की जयंती मनाने के लिए और अग्रसर रहें और अपने पूर्वजों को हमेशा याद रखें, अपने सभी आने वाले नई पीढ़ियों को उजागर करें और आगे इसी तरह बढ़ते रहें। इसी क्रमबद्ध में जय सम्राट, जय जय सम्राट। अब मैं अपने बड़े भाई विजय गौर जो प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के महामंत्री हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि भाई दो शब्द हमारे लिए कुछ कहें। एक साथ प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में हमारी कुछ बड़ी भाभी माँ समान भी हैं, हमारी अनुज एक बहू बहन समान भी, हमारी धर्मपत्नी भी, हमारे आचार्य बड़े भाई वडील अनुज भाई एवं हमारे मित्र युवा सम्राट साथी सभी को मैं प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद एक परिवार की तरफ से आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आज अपना कीमती समय निकाल कर आए यहाँ पर और हम लोगों के बीच में अपना समय देकर ज़्यादा नहीं कुछ करते हुए हमारा संकल्प जब हमने प्रगतिशील का संकल्प लिया था और राष्ट्रीय महामंत्री पद पर तो स्वयं मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
और माननीय हमारे आदरणीय बड़े भाई संस्थापक महोदय, आप लोग देखे भी होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो देश के सेना हैं, जो संगठन के संस्थापक हैं, वो देश के सेना है, आर्मी में हैं और मेजर पद पर हैं। मैं अपने संस्थापक जी को जो एक उन्होंने आज के 8 साल पहले दूरदर्शी सोच रखे और संगठन का स्थापना किए प्रगतिशील विश्व परिषद, जिसको जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोगों को एक सिपाही के रूप में खड़ा किया है। मैं एक समाज का सेवक हूँ, समाज का सिपाही हूँ और मुझे जो दायित्व मिला है वो दायित्व मैं लगभग आप लोगों को बताऊँ तो कहने में बहुत हर्ष उल्लास के साथ भी कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिला में हम 65 जिला में कार्यरत हैं। आप लोग अगर जो सोशल मीडिया के माध्यम से इसका पता लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। और 18 मंडल में लगभग अगर हम 12 मंडल में भी कंप्लीट हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी हम काफ़ी कुछ अपने संगठन का विस्तार हमें 15 दिन में करके वहाँ पर हम खुद गए थे स्पेशल इस काम के लिए। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हाँ ये जरूर कहूँगा गुजरात, ये जरूर कहूँगा कि अगर उत्तर प्रदेश में हम 10,000 या लाख के तादाद में हैं तो बिहार में हम 50,000 होंगे, छत्तीसगढ़ में हम 20,000 या 10,000 या 5,000 होंगे। जैसे हम अभी गुजरात में पिछले 4 साल से आगाड़ी बड़े भैया हमारे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, तो अभी ये संगठन का बने हैं, इससे पहले हमारा बहुत प्रेम था। तो मैं यही कहूँगा कि किसी चीज़ को लेकर आपस में जहाँ चार बर्तन रहता है, कहाँ टकराव होता है, हमें उस पर गौर नहीं करना है। जहाँ हमें स्वाभिमान की बात आए, सम्मान की बात आए, अपने इतिहास की बात आए, अपने पूर्वजों की बात आए, वहाँ हमें ये जरूर गौर करना है कि हम सभी एक ही टहनी, एक ही जो है पेड़ के टहनी हैं। अलग अलग जैसे आज हमारे समाज में मौर, साग, सैनी, कुशवाहा, वर्मा, भगवा, खटिया, मतलब हमें नाना प्रकार से हमें अटक के माध्यम से हमें लोग जानते हैं। आने वाली समय में मैं सभी से यही अपील करूँगा, सोशल मीडिया से जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए, मैं सभी अपने समाज के और सभी सम्राट के वंशजों से, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों से और सभी जो है हमारे तथागत गौतम बुद्ध के वंशजों से मैं निवेदन करूँगा कि आपस में अपने घर में, जैसे हमारे आगामी जी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहे कि हमें बुद्ध का, चंद्रगुप्त जी का, सम्राट अशोक जी का, ज्योतिबाई फूले का, सावित्रीबाई फूले का और अपने सभी पूर्वजों का हमें अपने घर में फोटो लगाना है, बताना है। और एक चीज़ जरूर कहना है, अपने उत्तर प्रदेश में बड़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि शायद आप लोगों को मालूम भी होगा कि पहले साग का लगता है, साग के, मेरा नाम जैसे विजय मोड़ है, तो पहले लग रहा है कि साग के विजय मोड़। ठीक है, मैं ये बात भी सही है कि हम सभी पहले साग के थे, साग के वंश से थे, साग के कुल से थे। दादा हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जब अपने पराक्रमों से उनके पिता, उनके माता की हत्या होने के बाद, और हमारे अपने ही कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि चाणक्य जो है ब्राह्मण थे, लेकिन मेरे को इतिहास में ऐसा नहीं मिला है। वो चंद्रगुप्त मौर्य जी के ही बड़े भाई थे, जिनको कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी का नाम था चंद्रप्रथम मौर्य। धनानंद नाम के एक आक्रमणकारी के हाथों से उनके पिता का हत्या होता है। 14 साल की अवस्था में चंद्रगुप्त पिता से अनाथ हो जाते हैं। माँ उनकी उनके परवरिश में लेकर बहुत जो है परेशानियाँ झेलती हैं और वो तत्पश्चात में बड़े भाई विष्णुगुप्त मौर्य के मार्गदर्शन में पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और एकदम निपुण बनते हैं। चाहे वो तलवार हो, शिक्षा हो, हर लाइन में निपुण बनते हैं और अंततः वो धनानंद का ही खात्मा नहीं किए, अपितु विदेश आक्रमणकारियों को भी मार भगाए यहाँ से, हमारे भारत भूमि से। ये मैं कहना चाहूँ कि एकता में बहुत शक्ति है। चंद्रगुप्त मौर्य के उस समय जो सेना और सेनापति हुआ करते थे, आज जिसे एसी, एसटी, शूद्र, दलित कह करके हमारे लोगों से काटा गया, दूर किया गया, उस समय के ये लोग चाहे वो जल में, थल में, समुद्र में और कांटाओं में बहुत बढ़िया तीरबाजी निशाना जानते थे, जिसे हमारे पूर्वजों के सेनापति होते थे। अब मैं आग्रह अपने अंतिम समय में यही कहूँगा, अपने अंतिम शब्दों में, कि आप सब मिले, अगर
आदरणीय बड़े भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बोलता हूँ तो बोलता ही रहता हूँ, मेरा पीछे नेटवर्क आता रहता है, कुछ मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो वर्तमान में चल रहा समाज हमारा, आज के 14 साल पहले कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज का स्थापना हुआ। हमारे आदरणीय यहाँ संचालन भैया जी साहब सिंह साकिया जी ने और सुरेंद्र भाई साकिया जी ने एवं उस समय के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी हमारे बड़े भाई है, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया, समाज को खड़ा किया। बहुत बहुत उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज वर्तमान में हमारे आदरणीय बड़े भाई नीरज कुशवाहा जी जो है कि अध्यक्ष के पद में प्रभार संभाल रहे हैं। लेकिन मैं मेरी शर्त अगर जो हमारे आदरणीय जी के बदल जाए तो मैं एक चीज़ शिकायत है कि समाज में जब अपने पूर्वजों का, अपने परिवार का कोई मीटिंग है तो वहाँ पर ये टीम कौन सी है वो मत देखिए, ये कार्य क्या कर रही है वो देखिए। मैं आप लोगों को भी कर रहा हूँ, आप इनमें से सभी लोग सभी से प्रेम रखते हैं। मैं किसी का कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बस आग्रह कर रहा हूँ कि प्रगतिशील और कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज दोनों मिलकर एक प्लेटफार्म पर न्यायपूर्ण काम करें, गरीबों के लिए, समाज के लिए, ऐतिहासिक धरोहर के लिए, और चाहे वो गरीबों के बाकी किताब हो, चाहे जो है कि समाज के उत्थान विकास के लिए हो, अथवा हमारे पूर्वजों के सम्मान के लिए हो, या हमारे समाज में गरीब से गरीब माताएं बहन जो असहाय हैं उनके शादी विवाह को लेकर हो, तथा एवं हमारे मौर्य भवन को लेकर हो। समाज जब मजबूत होगा तो बुद्धि बहुत आती है। हमारे पास जब इनकम होता है, कहते हैं मनी मनी ये पावर, तो जब पावर होगा तो पावर कहाँ से होगा? सबसे पहले मैं पैसे को प्राथमिकता नहीं दूंगा, सबसे पहले मैं अपने आप को एकता करूँगा। जब हम एकता होंगे, आज मैं चाहूँगा कि अगर जब हम इतने लोगों के बीच में अगर 1 रुपया मांगना तो हम 20 रुपया होगा, तो कहने का उदाहरण का मतलब है अगर एक आदमी को 20,000 खर्च करना हो तो भारी पड़ेगा, लेकिन अगर 20 लोग 1,000 रुपया खर्च करते हैं तो कहते हैं ना गाँव में कि 4 का 1 का बोझा 4 का लाठी हो जाता है। तो ऐसे में समाज को जोड़ना है, संगठित कराना है, पैसे भी ऑटोमेटिक चल के आएंगे और समाज में हर काम होगा। अधिकतर मैं देखता हूँ गुजरात में, यहाँ गांधीधाम में यादव समाज है, क्षत्रिय समाज है, भूमिहार समाज है, ब्राह्मण समाज है, उसके बावजूद भी उत्तर भारतीय समाज है। मैं चाहता हूँ कि अपने समाज का, चाहे उसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज किया है, मैं कहता हूँ कि प्रगतिशील का भी नाम नहीं चाहिए। नाम हमारे पूर्वजों का नाम रखना, बुद्ध भवन कर दो, चंद्रगुप्त मौर्य भवन कर दो, सम्राट अशोक भवन कर दो, ऐसा करो। मुझे मेरे नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा नाम ऑटोमेटिक होगा और काम करूँगा। चलिए मैं अपने शब्दों को विराम करते हुए आप सभी से कुछ मेरे से गलती हुआ उसके लिए सभी से क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय जी मिले